डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको इससे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया गया था और न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, वो क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि ये आप पढ़ते भी आए हैं कि हर एक एक्शन के बदले उसी के बराबर और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, रिएक्शन होती है। क्लियर? जैसे हमने कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है F12 इक्वल टू माइनस F21। F12 का मतलब यहाँ पर है कि 1 पर फोर्स लगाया 2 ने, और 21 का मतलब है 2 पर फोर्स लगाया 1 ने। देखिए दोनों फोर्स इक्वल है। यहाँ पे जो माइनस साइन दिखाई दे रहा है ये सिर्फ किसके बारे में लगाया गया है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो क्लियर है, 1 2 का मतलब 1 पर लगाया 2 ने, 2 1 का मतलब 2 पे लगाया फोर्स 1 ने, और दोनों फोर्स इक्वल है। और माइनस साइन शो क्या कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसके आप डेली लाइफ के एग्जांपल्स आप पढ़ते रहे हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्विमिंग कर रहा है, कोई बॉडी स्विमिंग करती है, तो वो अपने हैंड से वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है, तो वाटर भी उसको कहाँ धकेलता है, आगे की तरफ, उतने ही फोर्स से। जितने फोर्स से बॉडी वाटर को पीछे की तरफ धकेलती है, उतने ही फोर्स से वाटर उसको आगे की तरफ बॉडी को धकेलता है। यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे एक बॉल है, उसको हम फर्श पर फेंकते हैं, तो वो फर्श पे क्या करता है, एक्शन, तो फर्श भी उस पर क्या करता है, रिएक्शन, और उसको क्या कर देता है, वो रीबाउंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? ये आपको तीनों एग्जांपल्स खुद पढ़ने हैं। अब जो ये नेक्स्ट आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहता है कि यदि हम किसी भी बॉडी पर, किन्हीं भी 2 बॉडीज के ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स ना लगाएं, तो उनका मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, कभी भी ना तो डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है। तो देखिए, आप एक बार दोबारा से डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम हमेशा एक ऑब्जेक्ट से नहीं बनता, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है। तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स की मिनिमम बात करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स की। तो क्या कहता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, यदि कोई भी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम और बॉडीज। क्लियर है? तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। अब हम यहाँ प्रूफ करके भी दिखाएंगे। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 बॉडीज ली हैं, एक बॉडी A और एक बॉडी B। A का मास हमने सपोज कर लिया m1, B का मास सपोज कर लिया m2। A की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और B की वेलोसिटी u2 है, दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। अब आपको क्लियर है, यदि u2 स्पीड ज़्यादा होगी तो u1 कभी भी B को टच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन लेके चलेंगे कि बॉडी A की जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड है u1, वो ग्रेटर देन क्या है, u2 से, जब भी A किसको कोलाइड करेगा, B को। यदि u1 लेस है तो कभी भी कोलिजन नहीं होगा। तो ये जो डायग्राम दिखाई दिया है बिफोर कोलिजन, u1 ग्रेटर देन u2 है यहाँ पर कंडीशन, जब भी A किसको स्ट्राइक करेगा, B को। तो आप देखिए यहाँ पर A और B के बीच में ड्यूरिंग कोलिजन होता है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है FAB इक्वल टू FBA। AB का मतलब A ने किस पर लगाया, B पर फोर्स, और BA का मतलब B पर किसने लगाया, A ने फोर्स, और दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ड्यूरिंग कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल पड़े। तो मास तो कभी भी डिक्रीज और इंक्रीज होता नहीं, A का मास m1, B का मास क्या रहा, m2। लेकिन अब आफ्टर कोलिजन हमने सपोज कर लिया उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 एंड v2, फाइनल वेलोसिटी, ये हमने लेट किया है। तो अब आप इसमें देखिए, हमने वही बात लिखनी है कि लेट अस कंसीडर 2 बॉडीज A एंड B ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2, जो जैसा कि मैंने आपको समझाया है बिफोर कोलिजन। u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। आफ्टर कोलिजन हमने सपोज कर लिया मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। क्लियर? तो अब आप यहाँ देखिए, इनिशियल मोमेंटम हमने निकाला है बॉडी A का बिफोर कोलिजन और बॉडी B का बिफोर कोलिजन। तो A का बिफोर कोलिजन क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो A का मास क्या है, m1, A की वेलोसिटी क्या है, u1, B का मास क्या है, m2, वेलोसिटी क्या है, u2। अब देखिए यहाँ पर, अब हमने इनिशियल मोमेंटम का डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे, बॉडी A की आफ्टर कोलिजन और बॉडी B की आफ्टर कोलिजन। मास तो वही रहेगा, बॉडी A का मास m1, बॉडी B का मास m2। तो A का जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो क्या हो गया, m1 v1, B का क्या हो गया, m2 v2। क्लियर?
अब देखिए टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन पूरे सिस्टम का, यानी दोनों बॉडीज का। तो टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, पहली का क्या था m1u1 प्लस m2u2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, दोनों बॉडीज का जोड़ करके m1v1 प्लस m2v2। क्लियर। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि m1u1 प्लस m2u2 का सम किसके इक्वल है, m1v1 प्लस m2v2, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसको प्रूफ करने के लिए हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को की मदद लेंगे। जैसे आप देखिए, हम पहले बात करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए पर, वो आपको मैंने बताया था ए बी से शो करते हैं, एफ ए बी, ए पर लगाया बी ने, तो आपने पढ़ा हुआ है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए की बात कर रहे हैं अपॉन में टाइम टेकन। तो क्लियर है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए एफ ए बी इक्वल टू किसके हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए की बात कर रहे हैं अपॉन में टाइम टेकन। तो आपको पता है एफ ए बी, ए पर एक बी का मतलब क्या है, ए पर फोर्स लगाया बी ने, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो मोमेंटम में भी चेंज हुआ। तो आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का मोमेंटम क्या है, m1v1 माइनस बिफोर कोलिजन क्या था, m1u1 अपॉन में t। क्लियर। सिमिलरली आप इसी तरह से बॉडी बी का लिख लीजिए डायरेक्ट, एफ बी ए, इसका मतलब क्या हो गया, बी पर कौन लगा रहा है, ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में t। m2v2 क्या है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, m2u2 क्या है, बिफोर कोलिजन। क्लियर है। यहाँ तक तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प ली। अब हम हेल्प लेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ बी ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ए बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। बी ए का मतलब क्या है, बी पर कौन लगा रहा है, ए बी का मतलब क्या है, ए पर फोर्स कौन लगा रहा है, बी। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, ऊपर से बी ए एफ बी ए की वैल्यू रख दीजिए, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी की वैल्यू दी हुई है ऊपर m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में t। अब आप देख सकते हैं t से t क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस अंदर ले गए, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, माइनस m1v1 माइनस माइनस प्लस m1u1। क्लियर। अब इनिशियल वाले को एक तरफ ले जाइए, फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ ले जाइए। तो देखिए हमने m1v1 जो माइनस का है राइट साइड से कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू में m1u1 राइट साइड ही रहने दिया, लेकिन लेफ्ट साइड का माइनस m2u2 उधर ले गए राइट साइड, तो वो वहाँ के प्लस क्या हो गया, m2u2। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये टोटल मोमेंटम हो गया दोनों बॉडीज का आफ्टर कोलिजन, और ये क्या हो गया, दोनों बॉडीज का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो हमने प्रूफ कर दिया कि टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और बॉडीज आफ्टर कोलिजन इक्वल टू क्या होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो यही हमारी स्टेटमेंट थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इज इक्वल टू में टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन।